हेलो स्टूडेंट्स, हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स हम डिस्कस कर रहे हैं और उसके अंदर प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। ये 5 मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स हैं, जिसमें पहला मेथड फ्रॉम अल्कोहल्स, दूसरा मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, तीसरा मेथड फ्रॉम हैलोजन एक्सचेंज। ये 3 मेथड्स अल्किल हैलाइड्स के प्रिपरेशन के लिए है और फ्रॉम एरीन्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स। और फिफ्थ मेथड सैंडमियर्स रिएक्शन। ये 2 मेथड हेलो एरीन्स के प्रिपरेशन के लिए। कल हमने जो प्रिपरेशन ऑफ अल्किल हैलाइड्स फ्रॉम अल्कोहल्स डिस्कस किया था, उसमें 2 रिएक्शंस बाकी है। वो 2 रिएक्शंस हम ये डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अल्कोहल से अल्किल हैलाइड प्रिपेयर करने के 3 मेथड्स हैं, जिसमें पहला मेथड है बाय द एक्शन ऑफ HX को हम जो है हेलो एसिड या हाइड्रोजन हैलाइड कहेंगे। ये मेथड हमने कल डिस्कस कर लिया है। दूसरा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ PX3 एंड PX5U। ये फास्फोरस हैलाइड्स हैं। इसमें हम स्पेशली जो एग्जांपल डिस्कस करेंगे वो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की होगी। ये 2 एग्जांपल हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। और तीसरा मेथड है बाय द एक्शन ऑफ थायोनिल क्लोराइड SOCl2। तीनों के एक एक एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। बाय द एक्शन ऑफ हैलोजन हैलाइड, इसमें हमने HCl, HBr और HI के एक्शन डिस्कस किया है। और तीनों ही मॉलिक्यूल्स के अंदर जो डिफरेंट कंडीशंस होती है वो कंडीशंस को भी हमने डिस्कस किया है। लेट अस स्टार्ट विद बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राइहैलाइड एंड फास्फोरस पेंटाहैलाइड। तो हम यहाँ पर PCl3 दैट इज फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और PCl5 दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये 2 कंपाउंड्स के साथ में अल्कोहल्स की रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे, जिससे अल्किल क्लोराइड्स फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अल्कोहल लेता हूं CH3CH2OH। दिस इज इथिल अल्कोहल और इथेनॉल। इसको मैं फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ रिएक्ट करूंगा। तो आपको यहां पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2OH लेना है। यहां पर भी जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ इथेनॉल इज सब्स्टिट्यूटेड बाय क्लोरीन। तो आप देख रहे हो हमने यहां पर 3 नंबर्स में इथिल अल्कोहल यूज किया है, तो 3 यूनिट्स OH की यहां से निकलेगी और उन तीनों की जगह पर 3 क्लोरीन इसमें अटैच होगा। सो यू विल गेट 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2Cl। दिस इज इथिल क्लोराइड और क्लोरोइथेन। अब इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? नाउ सी, 3 OH यहां से निकल रहा है, इसका मतलब हुआ 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, एक फास्फोरस यहां पर बचा है। ये सब मिलकर बनाएंगे H3PO3। दिस मॉलिक्यूल इज फास्फोरस एसिड। दिस इज ऑब्टेन्ड एज अ साइड प्रोडक्ट। तो ये पहली रिएक्शन है, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ में इथिल अल्कोहल को रिएक्ट करके हम इथिल क्लोराइड प्रिपेयर करेंगे। नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन इज बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। हम यही मॉलिक्यूल लेंगे इथिल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस PCl5 दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब यहां पर भी आप देखिए, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें से एक क्लोरीन के साथ रिप्लेस होगा। यू विल गेट द प्रोडक्ट CH3CH2Cl। जो यहां पर बना है वही प्रोडक्ट यहां भी बनेगा, क्योंकि हमने यहां पर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड यूज किया है। अब जो साइड प्रोडक्ट्स या बाय प्रोडक्ट्स होंगे वो क्या है? देखो यहां पर एक हाइड्रोजन है, वो एक क्लोरीन यहां से लेकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाएगा। और उसके बाद देखो यहां पर 3 क्लोरीन बच रहा है, एक फास्फोरस और ये ऑक्सीजन, ये सब मिलकर बनाएंगे POCl3। दिस इज फास्फोरिल क्लोराइड। तो इस तरह से ये बाय द एक्शन ऑफ फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड वी कैन इजीली प्रिपेयर डिफरेंट वेराइटीज ऑफ अल्किल क्लोराइड्स। ओके, now the next by the action of SOCl2, this is called thionyl chloride. SOCl2 is called as thionyl chloride. Now take the example again, CH3CH2OH, that is ethyl alcohol or ethanol. It is treated with thionyl chloride in presence of pyridine. यहां पर भी देखो रिप्लेसमेंट होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप का बाय 1 क्लोरीन।
एक क्लोरीन आप यहाँ पर जो है इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ में रिप्लेस करो तो यू विल गेट CH3 CH2Cl। दिस मॉलिक्यूल इज इथिल क्लोराइड। एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन लेकर बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, और उसके बाद SO बचता है, यहां से एक ऑक्सीजन ले लो, इट गिव्स राइज टू SO2। नाउ इन दिस रिएक्शन द बाय प्रोडक्ट्स हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड आर in the form of gases. So these two gases will escape from the reaction mixture. So not needed to separate this molecule, that is the ethyl chloride. So this is the most convenient or most preferable method for the preparation of alkyl chlorides. बाकी के मेथड्स भी हैं, लेकिन उसमें सबसे बेनिफिशियल और सबसे ज्यादा प्रीफरेबल मेथड यही वाला है, क्योंकि इसमें बाय प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने नहीं पड़ेंगे। सो दिस रिएक्शन इज द मोस्ट प्रीफरेबल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्किल क्लोराइड्स। तो इस तरह से यहां पर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है कंप्लीट होता है अल्किल हैलाइड्स का। नाउ वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज of alkyl halides। इसमें पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ CX इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। दूसरी प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। And the third property is solubility. Now consider the nature of CX bond in case of all alkyl halides. Look at the general representation of alkyl halides, in which halogen is directly attached to carbon. Now see here, this halogen is more electronegative than carbon. When this halogen is attached with carbon, it acquires partial negative charge while carbon acquires partial positive charge. तो यहां पर जो है इस partial polarization की वजह से the bond between carbon and halogen also becomes a polar. Therefore, the nature of carbon halogen bond in case of alkyl halide is polar covalent. Now, the polarity of this bond depends upon the type of halogen attached, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब हम यहां पर देखेंगे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के अटैचमेंट से बॉन्ड के मॉलिक्यूलर फोर्सेस पर या बॉन्ड के पैरामीटर्स पर क्या इफेक्ट होता है। तो मैं यहां पर एक चार्ट बनाकर आपको बताता हूं कि इसमें जो है बॉन्ड के पैरामीटर्स पर जो है क्या इफेक्ट होगा। तो सबसे पहले मैं लूंगा कौन कौन से टाइप के बॉन्ड्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड लेंथ इन पिकोमीटर्स, उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी इन किलोजूल्स पर मोल, और लास्ट होगा डायपोल मोमेंट इन डेब्रे यूनिट। पहले मैं चार्ट बनाकर आपको बता दूं कि ये वैल्यूज क्या है, और फिर उसके बाद हम उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो लेट अस सी फर्स्ट मॉलिक्यूल CH3F, सेकंड CH3Cl, थर्ड CH3Br एंड लास्ट CH3I। इनके बॉन्ड पैरामीटर्स अगर हम डिस्कस करें तो बॉन्ड लेंथ यहां पर CH3F की है 139, CH3Cl की बॉन्ड लेंथ है 178 पिकोमीटर्स, CH3Br की बॉन्ड लेंथ है 193 पिकोमीटर्स और CH3 की बॉन्ड लेंथ है 214 पिकोमीटर्स। पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। आप यहां पर देख रहे हो कि अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से CH3F दैट इज मिथिल फ्लोराइड, मिथिल क्लोराइड, मिथिल ब्रोमाइड और मिथिल आयोडाइड को जब डिस्कस करते हो तो बॉन्ड लेंथ जो पिकोमीटर में हम मेजर कर रहे हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर दिख रही है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? The reason behind this is the size of the halogens. If we go from fluorine to chlorine to bromine to iodine, that is top to bottom, then we find that the size of halogen increases from chlorine to iodine. अब जब halogens की size increase होगी तो यहां पर इसका जो p ऑर्बिटल है उसकी भी size increase होगी।
and the overlapping of this p orbital of halogens with carbon is decreases, और उसकी वजह से क्या होगा कि साइज ऑफ द बॉन्ड विल इंक्रीज। तो यहां पर जो बॉन्ड लेंथ हम देख रहे हैं वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। फ्लोरीन की साइज सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ये कार्बन के p ऑर्बिटल के साथ जो क्लोजली ओवरलैप होगा। जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आगे आयोडीन तक जाएंगे, साइज ऑफ हैलोजन इंक्रीज होने की वजह से p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग डिक्रीज होगी और अल्टीमेटली इसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इंक्रीज होगी। नाउ द बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड्स अपॉन द बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम जो है आपको बॉन्ड एंथैल्पी लगेगी। बॉन्ड एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द टू ज्वाइनिंग एटम्स। आपको यहाँ पर कार्बन और फ्लोरीन या सिंपली कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड को डिस्कस करना है और उसको ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंथैल्पी। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि CH3 और F की बॉन्ड एंथैल्पी जो है सबसे स्मॉलेस्ट है, बॉन्ड लेंथ जो है इसकी सबसे कम है। इसका मतलब दिस बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्गर, और ये बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसको ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। तो इट रिक्वायर्स 452 किलोजूल्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद आप देखिए कि CH3Cl की बॉन्ड लेंथ जो इंक्रीज हो रही है, मतलब आप इसको कंपेयर टू बॉन्ड लेंथ बिटवीन CH3F आप इसको इजीली ब्रेक कर सकते हो। मतलब आपको इसके कंपेयर में थोड़ी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी एंड दैट एनर्जी इज 351 kilojoules per mole, and ultimately again this have the weaker bond, so its bond enthalpy is about 293 and its bond enthalpy is about 234। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड जब हम जाते हैं तो टॉप टू बॉटम आप देख रहे हो कि बॉन्ड एंथैल्पी जो है डिक्रीज हो रही है, बिकॉज यहाँ पर जो है बॉन्ड जो है वीकर एंड वीकर होते जा रहे हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड CH3F का है तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट है, और सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड जो है CH3I का है, इसलिए इसकी बॉन्ड एंथैल्पी से सबसे लोवेस्ट है। तो बॉन्ड एंथैल्पी इज रिलेटेड टू बॉन्ड लेंथ। उसके बाद जो डायपोल मोमेंट जो है डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम क्या है। तो यहाँ पर हम चूंकि हैलोजन डिस्कस कर रहे हैं इसलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर हम डिस्कस करते हैं तो वी फाइंड दैट फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल द हैलोजेंस। तो इसके हिसाब से यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर पोलराइजेशन बहुत ज्यादा होगा, देयरफॉर इट्स डायपोल मोमेंट इज हाईएस्ट एंड इट इज अबाउट 1.847। सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंथैल्पी सबसे हाईएस्ट इसकी जो है डायपोल मोमेंट होगी, क्योंकि यहाँ पर जो है पोलराइजेशन सबसे स्ट्रांग होगा। फ्लोरीन जो है कार्बन से अपना बॉन्ड, अपना इलेक्ट्रॉन जो है स्ट्रांगली जो है अट्रैक्ट करेगा, इसलिए यहाँ पर जो है पोलराइजेशन सबसे हाईएस्ट होगा एंड हेंस इट्स डायपोल मोमेंट इज हाईएस्ट। उसके बाद ये डायपोल मोमेंट होगी 1.860, दिस इज 1.830 एंड दिस इज 1.636। तो इस तरह से ये डायपोल मोमेंट्स हम जो डिस्कस करेंगे, दीज आर द बॉन्ड पैरामीटर्स अमंग द नेचर ऑफ CX इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बॉइलिंग पॉइंट। इफ वी कंपेयर अल्किल हैलाइड्स विद hydrocarbon alkanes, then we find that the boiling points of alkyl halides is more than alkanes। इसका रीजन हम देखें तो अल्केन्स के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जबकि अल्किल हैलाइड्स के अंदर हाइड्रोजन आने की वजह से इसका मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है। So the boiling points of the organic compounds depends upon the molecular mass. As the molecular masses increases, the boiling points of the compounds also increases. तो हम अगर इन दोनों का molecular mass compare करते हैं तो we find the molecular mass of alkyl halide is greater than alkanes. Therefore, boiling points of alkyl halides are also greater than alkanes. Okay. Now we compare the boiling points of different alkyl halides. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो है कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, फॉर एग्जांपल CH3F, CH3Cl, CH3Br एंड CH3I। इन सब के अंदर हमने मिथिल ग्रुप लिया है और हैलोजेंस में हमने फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को लिया है। यहां पर इनका बॉइलिंग पॉइंट हम जो केल्विन में अगर ऑब्जर्व करें तो वी फाइंड 196.4
sorry, 194.6. Then the boiling point of methyl chloride is 248.8. The boiling point of CH3Br is 276.6. And the boiling point of CH3I is 315.4. All the boiling points are measured in Kelvin. अब आप यहां पर जो है इसका डिफरेंशिएशन देखिए कि बॉइलिंग पॉइंट का जो वेरिएशन है वो किस वजह से आया है। आप देख रहे हो चारों मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने मिथिल ग्रुप लिया है, बस सिर्फ हमने हेलोजन की जगह पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अटैच किया है। यहां पर भी जो है मॉलिक्यूलर मास जो है मैटर करता है। अगर हम फ्लोरीन देखें तो इसका मॉलिक्यूलर मास मिथिल फ्लोराइड का सबसे कम है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे आयोडीन मिथिल आयोडाइड तक मॉलिक्यूलर मास जो कंटिन्यूअसली इंक्रीज होगा। सो द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो मिथिल फ्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोवेस्ट है, जबकि मिथिल आयोडाइड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है। तो ये तो बात हो गई, एक ही टाइप का अल्किल ग्रुप हमने कंसिडर किया है। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होने पर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो इसकी एग्जांपल मैं लेता हूं CH3Cl, C2H5UCl, C3H7Cl एंड C4H9Cl। यहां पर मिथिल क्लोराइड, इथिल क्लोराइड, ये N प्रोपिल क्लोराइड है और ये N ब्यूटिल क्लोराइड है। तीनों के अंदर हम चारों के अंदर हमने क्लोराइड्स लिया है। सिर्फ हम यहां पर जो है एक कार्बन, यहां दो कार्बन, यहां तीन और ये चार, तो इस तरह से 1 2 3 4 कार्बन रेस्पेक्टिवली हमने यहां कंसिडर किया है। नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस फ्रॉम मिथिल क्लोराइड टू N ब्यूटिल क्लोराइड। नाउ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मिथिल क्लोराइड इज 248.8 केल्विन। 248.8 केल्विन जो इसका बॉइलिंग पॉइंट है। 285.5 केल्विन इथिल क्लोराइड का है। 320 केल्विन प्रोपिल क्लोराइड का है और N ब्यूटिल क्लोराइड जो है 351.5। अब यहां पर भी ये बॉइलिंग पॉइंट का जो वेरिएशन आप देख रहे हो और ये कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन्स। तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 कार्बन्स रेस्पेक्टिवली हमने लिया है, देयरफॉर द बॉइलिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। तो यहां पर आप देखोगे कि इसमें भी मॉलिक्यूलर मास जो है मैटर करता है। मॉलिक्यूलर मास मिथिल क्लोराइड का सबसे स्मॉलेस्ट है और सबसे हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास जो है N ब्यूटिल क्लोराइड का है, इसलिए इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। चलिए अब हम ब्रांचिंग कंसिडर करेंगे, तो उसके अंदर बॉइलिंग पॉइंट का वेरिएशन क्या आएगा। तो फॉर एग्जांपल कंसिडर दिस मॉलिक्यूल CH3CH2 CH2CH2Br। This is N-butyl bromide. Then CH3CHBr, CH2CH3. This is secondary butyl bromide, and this is CH3C, CH3, CH3Br. This is tertiary butyl bromide. तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दैट इज C4H9Br। ये तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन आप यहां पर देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा। दिस इज 375 केल्विन। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सेकेंडरी ब्यूटिल अल्कोहल इज 364 केल्विन एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड इज 346 केल्विन। मॉलिक्यूलर मास भी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला भी सेम है, लेकिन आप देख रहे हो कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट इज ड्यू टू द डिक्रीज इन द सरफेस एरिया। आप इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया देख रहे हो सबसे लार्जेस्ट है, इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया उससे कम है और इस मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया और भी कम है। तो एज द सरफेस एरिया ऑफ द मॉलिक्यूल डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस, क्योंकि यहाँ पर जो है इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जो है वीक होते जाती है, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा। देयरफॉर द ब्रांचिंग डिक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो आइसोमेरिक कंपाउंड होने की वजह से यहां पर बॉइलिंग पॉइंट के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा। नाउ इन केस ऑफ हेलोएरिन्स, मैं यहां पर जो है कुछ आइसोमेरिक डाइक्लोरोबेंजीन्स बना रहा हूं। दिस इज ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज
मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इसके बॉइलिंग पॉइंट तो नियर अबाउट सेम होंगे, बहुत थोड़ा सा वेरिएशन है, लेकिन जब हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट के अंदर आपको वेरिएशन मिलेगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट है 256 केल्विन, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा 249 केल्विन, और इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको मिलेगा 323 केल्विन। मेल्टिंग पॉइंट के अंदर वेरिएशन इस वजह से है कि आप यहां पर देख रहे हो, ये जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है ये स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है। इस सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर के होने की वजह से ये अपने क्रिस्टल लेटिस के अंदर जब परफेक्टली फिक्स होगा उसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है हाईएस्ट होगा, बस इसके सिवा और कोई रीजन नहीं है। सो दिस इज अबाउट द सेकंड प्रॉपर्टी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। नाउ द थर्ड प्रॉपर्टी इज द सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स डिपेंड्स अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। अगर हम वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी कंसीडर करते हैं तो जिस मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी हम डिस्कस कर रहे हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करना चाहिए। दैट मीन्स दोज मॉलिक्यूल मस्ट बी एसोसिएटेड विद वाटर बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्किल हैलाइड्स वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरली फॉर्म नहीं करते। वजह क्या है कि अल्किल हैलाइड मॉलिक्यूल के बीच की जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। फॉर एग्जांपल ये जो डॉटेड लाइन में इंडिकेट कर रहा हूं, सपोज दिस इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू अल्किल हैलाइड्स, दिस इज वेरी स्ट्रांग। अगर यही चीज हम देखते हैं अल्किल हैलाइड और वाटर के बीच की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो दिस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इज लोअर। इफ वी कंसिडर और कंपेयर द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस between two alkyl halides and alkyl halide and water, then we find that the intermolecular forces of alkyl halides are stronger than intermolecular forces of alkyl halide and water. तो वाटर के साथ जनरली अल्किल हैलाइड्स की कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, therefore they are insoluble in water, but they are readily soluble in non-polar organic solvents. And the same is the criteria for the solubility of haloarenes. हेलोअरेन्स भी जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के अंदर सॉल्युबल होते हैं एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सो दीज आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किल हैलाइड्स, दैट इज नेचर ऑफ CX इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स को हमने अलग अलग क्राइटेरिया पर जो है डिस्कस किया है, अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स हमने लिया है और सॉल्युबिलिटी जस्ट हमने भी डिस्कस किया है। सो वी स्टॉप हियर। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, जितने भी वीडियोस हैं मेरे सबको बार बार देखिए, स्टडी कीजिए अच्छी से। जो टॉपिक आपको डिफिकल्ट लगते हैं आप मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कमेंट्स बॉक्स के अंदर, आप उस पर जो है मेरे जो है पर्सनल व्हाट्सएप पर आप अपने क्वेश्चंस डिफिकल्टीज के डाउट्स के भेजिए। बहुत सारे बच्चों की डिफिकल्टीज और डाउट्स जो है मुझे मिल रहे हैं मेरे पर्सनल नंबर पर। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोग स्टडी कर रहे हो और अच्छा है, स्टडी होनी चाहिए। अभी आपके लिए एक बहुत गोल्डन चांस है कि अभी आपको कॉलेज वगैरह जाने की कोई पाबंदी नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। घर पर आप जो है अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त जो है स्टडी पे लगा सकते हो। जो भी डिफिकल्टीज होगी आप डेफिनेटली सेंड कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आपको दूंगा। ओके।